हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को हैप्पी दशहरा। और जैसे आप जानते हैं कि दशहरा क्या है, हमारा अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। और ऐसे ही आज हम लोग दशहरा में रावण के प्रतिमा यानी उसके पुतला का दहन करते हैं और कहते हैं कि समाज से बुराइयों को हम मिटाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बुराई क्या है? आज के दिन आपको उस रावण को मारना है। जी हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपके अंदर का सबसे बड़ा रावण जो है आपके पास, वो है आपका नींद, वो है आपका आलस। उसको भगाइए। जिस दिन आपका ये नींद, ये आलस, आराम पसंद जिंदगी रूपी रावण को आप मार देंगे, इसका दहन कर देंगे, तो समझिए आपका दशहरा धन्य हो गया। तो वैसा दशहरा मनाना है। और इस साल में ही आज जो रावण दहन हुआ, उसके साथ अपने नींद को, अपने भौतिकवादी सुख को, और जो भी आपके अंदर ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी लाती है ना, जो नकारात्मक सोच लाती है, उन सभी का आज दहन कर दें और एक नई ऊर्जा का संचार करके आप आगे बढ़िए। क्योंकि अवसरों की कमी नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, खुद मेरे कमेंट में मिल जाएंगे, है ना, अभी इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएंगे। वो बोलेंगे सर ये सब फालतू है, ये एग्जाम नहीं होगा, इसका एग्जाम 4 साल बाद होगा, इसका एग्जाम 2 साल बाद। नहीं जाना है उन चीजों पे। मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे जेट को लेकर कि जेट की नोटिफिकेशन अभी आने वाली है, नहीं आएगी, तो आ गया ना। अभी अब डिमांड ये हो रहा है कि सर इसका लास्ट डेट बढ़ेगा कि नहीं। तो आज उसका एक अपडेट देंगे कि लास्ट डेट बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट को लेकर इश्यू हो रहा है और इसका एग्जाम कब होगा। दो इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, उस अपडेट को लेकर आज उपस्थित हो। तो जेपीएससी जेट फॉर्म का ताजा अपडेट क्या है? जिसका सर्टिफिकेट नहीं हो, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, अब गिने चुने 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, और इसका एग्जाम कब होगा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस अपडेट को आप देखिए। इस अपडेट को आपने देखा ही होगा समाचार पत्रों में कि डेट एक्सटेंड को लेकर यहाँ पर बवाल हो रहा है, क्योंकि मूल सर्टिफिकेट मांगा गया है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा गया है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी से ये तस्वीरें आ रही। ये रांची यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये तस्वीर है। देख रहे हैं बच्चे कितने परेशान हैं। और यहाँ पर आवेदन ने, जेट के आवेदन ने विश्वविद्यालय में बढ़ा दी है भीड़। और सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी से, या किसी ने अगर पीजी बाहर से किया तो वहां से भी, क्योंकि तुरंत उनको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जेट का डेट आगे बढ़ाया जाए, इसका डिमांड किया गया था। और उस डिमांड का भी अपडेट मैंने आपको बताया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हिंदुस्तान के माध्यम से ये न्यूज दिया था। जेट फॉर्म भरने में परेशान डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो संगठन था, जो कि आयोग से मिला था, जिसमें आप देख पा रहे हैं संगठन के ये प्रतिनिधिमंडल थे, इसमें से जो इस संगठन का नाम है अबुआ अधिकार मंच, अबुआ अधिकार मंच वाले गए थे और इन्होंने वहां पर अपनी बातें रखी। तो जेपीएससी की तरफ से जो चीजें कही गई थी, मैं आपको उसको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इनका कहना था कि 27 से 4 अक्टूबर तक दशहरा का बंद है। यानी अभी 2 दिन और, आज 2 तारीख है, 3 और 4 भी यूनिवर्सिटीज बंद ही है। तो ऐसे में इनका सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा और लास्ट डेट है 6 अक्टूबर, ये फॉर्म कैसे भरेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसी में आगे यहाँ पर मौखिक रूप से अधिकारियों की तरफ से कहा गया था, जिनके पास डिग्री उपलब्ध नहीं है वो अपना प्रोविजनल के माध्यम से भी फॉर्म भर सकेंगे, वो अपना प्रोविजनल के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाता है ना। आपका जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, फिर प्रोविजनल का सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। मान लीजिए आपने अगर आज मूल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया है, ओरिजिनल का आवेदन दिया है, तो वहां पर आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसका नंबर देना है। आप वहां प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर देंगे तो बाद में टेक्निकल रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट का नंबर ओरिजिनल कोई और रहेगा, आप बाद में उसको ले लेंगे, तो वो सर्टिफिकेट नंबर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर टेक्निकल इश्यू के कारण
आपको भविष्य में दिक्कत किया जा सकता है। अगर जेपीएससी को यही मन है कि नहीं प्रोविजनल को वैलिड किया जाए, तो जेपीएससी के साइट पर इसको अपलोड करना चाहिए लेटर, है ना। अभी तक उसने अपलोड नहीं किया है ना, या प्रेस में देना चाहिए। जेपीएससी का बाकायदा पेपर में एक कहते हैं ना कि जो बॉक्स बन के आता है, उस बॉक्स में उनका लिखा हुआ नोटिस आना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा। ऐसे मौखिक रूप से बोल दिया गया है और अभी तक जेपीएससी की साइट पर इस प्रकार की चीजें कहीं अपलोड नहीं है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड होगा ऐसा कहीं कोई भी जेपीएससी की तरफ से लेटेस्ट ऐसा नहीं आया है। इसको हम लोग कैसे मान लें? टेक्निकल इशू के कारण दिक्कत हो सकता है, इसीलिए एग्जाम डेट बढ़ना बिल्कुल वाजिब डिमांड है। और जिस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही है कि आज आपका 2 तारीख हो गया और एग्जाम आपका फॉर्म का डेट बढ़ेगा। अब रहा सवाल, मैंने कहा था कि एग्जाम कब होगा, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संक्षिप्त में क्या है भाई साहब कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। 6 अक्टूबर लास्ट डेट नहीं है, ये डेट बढ़ेगा, इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कह सकते कि जो साइट है उसको अपलोड करना चाहिए कि प्रोविजनल वैलिड होगा। ऐसे आप प्रोविजनल से अप्लाई करेंगे, कल आपको अगर हटा भी देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिकारी आज है कि कल वो बदल जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। लिखित रूप से जब तक नहीं होगा उसको नहीं मानेंगे हम लोग। आगामी परीक्षाओं पीटी मेंस इंटरव्यू की संभावित तिथि जो कि रिवाइज किया गया है, और ये सबसे लेटेस्ट बता दो, ये जेपीएससी के साइट पर सबसे लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर है। यहाँ पर देखिए आपका स्टार्ट होता है, जो डेट है वो सितंबर से, और लास्ट आपका कब है? दिसंबर 25 तक। इसमें कहीं भी आपको जेट का एग्जाम का डेट नहीं दिख रहा है। डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, 6 लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर, इसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज और बॉयलर इंस्पेक्टर, यानी 9 वैकेंसीज के एग्जाम के डेट यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से कहीं भी आपको जेट का एग्जाम का डेट नहीं मिल रहा है। एक चीज तो क्लियर है भाई साहब कि ये एग्जाम जो है ना 2025 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और 2026 का जो एग्जाम कैलेंडर आएगा ना वो आपका जनवरी में आएगा, ठीक है, जनवरी में। तो यानी फिर से आपको 3 महीने का समय तो दिया ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट जब दिया जाता है 3 महीने का कम से कम समय रहता है, ठीक है। तो 3 महीने का जेपीएससी का जो ट्रेंड है वो कोई नियमता नहीं है, नियमता तो वैसे 21 डेज है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार के आवेदन आए हैं, रिकॉर्ड आवेदन आए हैं, ठीक है, उनका फिर कह सकते स्क्रूटनी होगा, इसका सबका एडमिट कार्ड अलॉट करना, फिर सेंटर्स की व्यवस्था की जाएगी। और सेंटर्स यहाँ पर आपको पता है सेंटर्स के लिए गिने चुने शहर है ना, तीन ही शहर हैं सेंटर जहाँ पर दिया जाएगा। तो वहां पर सारा मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती होगी जेपीएससी के लिए। इसीलिए एग्जाम आपका मार्च के बाद, जहां तक मुझे लग रहा है मार्च के बाद, और बीच में आपका एग्जाम भी रहेगा आपका मैट्रिक और इंटर का, तो आप मार्च अप्रैल को भी आप कैंसिल कीजिए। ये एग्जाम अगर होगा भी तो मई या फिर जून चला जाएगा, मई या जून 2026 में ये एग्जाम हो पाएगा जेट का, मई या जून 2026 में। तो आपके पास अभी कितना समय है? अक्टूबर में आप हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक लिए 5 2 7 आपके पास 7 मंथ का समय है। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको लगातार अगर प्रयास करना कीजिएगा, लगातार अगर 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो आराम से आपका जेट निकल जाएगा। और अगर आप जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए सुनहरा ऑफर है, आप हमारे साथ जुड़कर भी अपने प्रेफरेंस को कर सकते हैं, फाइनल तक पहुंचा सकते हैं और जेट में सफल हो सकते हैं। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर पे भी क्लासेस चल रही है, और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे अलग अलग सब्जेक्ट के और पेपर 1 की भी क्लासेस चल रही है। पेपर 1 की क्लासेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, और न्यू ऐप है हमारा, तो हम पूरे कंप्लीटली ऑफर प्राइस पर आप सभी के लिए पेपर 1 का कोर्स लेकर आए हुए हैं। सिर्फ 149 में पूरा क्लास का फीचर समझिए। रिकॉर्ड क्लास रहेगा आपके लिए, लाइव क्लास भी रहेगा, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा। तो ये एक क्लासेस चल रही है, और ये क्लासेस अभी यूनिट 9 जो है ना वो वहां पर अभी हम लोग हैं, एक यूनिट लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आप अभी भी कम बैक कर लेंगे और आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ये पेपर 1 के लिए है। इसके अलावा पेपर 2 में भी आप हिस्ट्री की क्लास, सोशलॉजी की क्लास हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और किस प्रकार आप तैयारी करेंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। साथियों फिर
अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।